इंडिया की नेक्स्ट क्रिकेट असाइनमेंट जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है WTC के लिहाज से भी, और वहां पर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो माथापच्ची चल रही है सिलेक्शन मीटिंग को लेकर। अपडेट ये है कि जब हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो डिस्कशन जो है स्टार्ट हो चुके हो, लेकिन अगले 24 घंटों में आपको जो है टीम मिल जाएगी और टीम हो सकता है आपको बड़ी अलग सी टीम दिखे। जो आप आप नॉर्मल रूटीन एक टीम देख रहे थे उसमें से कुछ नाम मिसिंग हो सकते हैं, जिनमें आई थिंक अभी करंटली जो सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो जसप्रीत बुमराह के नाम को लेकर हो रही है, जिनके लिए खबर ये आ रही थी कि अगर टीम देखो आ जानी है तो उनसे ट्रैक किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कोई डिस्कशन होगी। तो 30 तारीख तक उनका आरखा था कि वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे। लेकिन काफी प्लेयर्स पर जिनको आप रेगुलर देख रहे थे उन पर सवाल है, जैसे कि उसमें वॉशिंगटन सुंदर हो गए, और क्योंकि श्रीलंका है नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर एक बैटिंग का ऑप्शन हो जाना, एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन हो जाना, वो आपको जो है मदद कर जाता है। तो वो एक फैक्टर मिसिंग रहेगा और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं वो। अब अगर क्या होता है यार कि चलो ये ना हो तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लें, भले ही चलो स्पिनर्स में हम बात करें कि यार चलो जडेजा तो रहेंगे ही, आपके पास मानव सुथार को आप खिला रहे हो, आप बोलोगे कुलदीप यादव को खिला लेते हैं, जडेजा बैटिंग दे देंगे, स्पिनर दोगे और एक ऑलराउंड के ऑप्शन के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी रख लो, वो भी आपके नहीं है। फिर आप चलो क्या ऐसे केस में ध्रुव जुरेल जो इंडिया ए की तरफ से कप्तानी कर रहे होते हैं उनकी तरफ देखोगे तो सवाल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से हर्षित राणा भी, अब उनका तो मुझे टेस्ट फ्यूचर ही डाउट पर लग रहा है कि कैसे रहेगा अगर उनको इंजरीज ऐसे होती रहेंगी। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, अब बाकी फास्ट बॉलिंग ग्रुप में जो नाम पहले से थे और जो अभी थोड़ा बहुत आपको एक्टिव दिखे थे, आकाशदीप IPL मिस करिए थे तो आकाशदीप पर भी अभी पता नहीं आपको क्या है। अंशुल कंबोज ने ए साइड वाली सीरीज खेली, उसके बाद आपको नहीं पता कि उनका क्या है। तो बाकी हम देख रहे हैं कि इनके अलावा भी अगर आप वाइट बॉल सेटअप देख रहे हैं तो आपको हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, इन सब की इंजरी अपडेट लेनी है ना भाई कि इनका क्या चल रहा है। तो श्रीलंका धीरज भाई इस तरीके से तो थोड़ा सा जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये करंट सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि श्रीलंका मुश्किल हो जाएगा, बट श्रीलंका कितना मुश्किल होगा ये उनकी टीम पर भी डिपेंड करता है, जिनका पता ही नहीं चलता कि वो कब किस दिन कैसे क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो उस पर आपको क्या लग रहा है? और नामों के रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके पास ऑप्शन है या जुगाड़? इवन साई सुदर्शन को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो होंगे नहीं होंगे। नहीं, मैं तो ये देख रहा था, जैसे मैंने भी इस पे नजर रख रहा था, टीम देख रहा था। सुंदर यार, चूंकि आपका एक ऑफ स्पिन का विकल्प होता है, हाँ। आपके पास दूसरा विकल्प है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये, आपके पास दूसरा विकल्प अगर आप ऑफ स्पिन का ढूंढने जाओगे तो डोमेस्टिक के सारांश जैन नजर आते हैं, ठीक है, और सारांश जैन इंडिया ए। तो तनुष कोटियान को क्या हुआ? उनका बड़ा बीच में तनुष कोटियान आए थे, मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि तनुष कोटियान बीच में आए, और आपको याद होगा आई थिंक वो कौन सी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया गए थे ना जब अश्विन की रिटायरमेंट हो गई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया गए थे। उसमें भी बात है कुलदीप का कुछ पासपोर्ट का इशू टाइप का कुछ था मेरे। उसके बाद तनुष कोटियान का समझ में नहीं आया कि, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दीपक जी क्योंकि तनुष कोटियान का डोमेस्टिक में बड़ा माहौल बना। हालांकि जो मैंने उनकी गेंदबाजी देखी थी, ठीक है, उनकी एक बैटिंग की एबिलिटी थी, वो शम्स मुलानी राजस्थान से ओपन किया उन्होंने यार, रॉयल से। बट वो शम्स मुलानी और शार्दुल ये तीनों मुंबई को बहुत मैचेस बचाते थे। बैटिंग उनकी ठीक है उस लोअर पोजीशन पे, बट बॉलिंग वाइज मुझे उतना कन्विंस नहीं लगे कि यार कि इंडिया के लीड स्पिनर के तौर पर मैं देखूं, क्योंकि ऑलराउंड अगर आपको ऑलराउंडर देखना है तो उनसे बेहतर है, लीड स्पिनर पर वो उतना नहीं होते थे, तो वो गायब है एकदम से। अब आपके सारांश जैन की बात हो रही है, जब वो गए थे वहां पर ऑस्ट्रेलिया, तब मेरे को वो था कि उनको क्यों चुना गया। मेरे को याद आता है कि मुश्ताक अली का आई थिंक फाइनल था जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी नॉक खेली थी फाइनल मुकाबले में और जिताया भी था मुंबई को। तो प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट। तनुष कोटियान के बारे में बात होती है, मुलानी का क्या है, थोड़ा वक्त भी निकल गया, फिटनेस वाला मुलानी का बीच में कंसर्न बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन तनुष कोटियान को मैं अभी एकदम से गायब हो गए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यार सीधे वो जडेजा और अश्विन के विकल्प के रूप में मैं नहीं देख पाऊंगा, सॉरी टू से। बाकी हाँ, मैं मानव सुथार, अपना हर्ष दुबे हो गए। हर्ष दुबे का रणजी ट्रॉफी में था ना, पिछले से पिछला सीजन था ना, जिसमें ऑलमोस्ट 68-70 विकेट लिए थे, 65 विकेट लिए थे। बाकी एक नाम और सारांश जैन, जो लगातार ये याद है ना दिलीप ट्रॉफी में जो ये नीचे से ऊपर से कोलैप्स हो जाता था और फिर इन्होंने ही नीचे से रन बनाए थे। तो इन 3 लड़कों को मैं आगे देखूंगा। बाकी मेरे को वॉशिंगटन सुंदर फिटनेस वाला इशू है, अदरवाइज वो मेरे को लगते हैं कि हाँ अभी 2-4 साल के लिए तो अगला टर्म भी आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ WTC का देख सकते हो। बट उसमें भी आपको देखो फिटनेस वाला भी और वॉशिंगटन का भी रूटीन ये फिक्स रहता है, बट ये कितना बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि बीच में आपको याद होगा जैसे मानव सुथार ने खेला तो कुलदीप पर सवाल बात वो नहीं है। बात ये है सबसे बड़ी कि जब ये टीम मैंने आज दिन में बनाई, मैंने तो 15 खिलाड़ी भी बनाए थे बैठ के कि क्या क्या मैंने उसमें ये किया है कि मौजूदा जो प्लेयर्स इंजर्ड है, जिसमें चलो बुमराह इंजर्ड है, नीतीश रेड्डी है, हर्षित राणा है, सुंदर है, मैंने इंजरी वालों को अलग ही कर दिया। मैंने बोला अगर खुदा ना खास्ता ये इनमें से कोई फिट नहीं होता और टीम में नहीं आता तो आपकी जो 15 बन रही है वो आज तक मैं ऐसा लग रहा है मेरे को पिछले 10-15 साल से जो टेस्ट क्रिकेट दिख रहा है सबसे कमजोर टेस्ट टीम बन रही है। चलो बैटिंग हाफ आपका हो जाएगा, बैटिंग हाफ आप कर लोगे, KL राहुल है, यशस्वी जायसवाल है, पडिक्कल आ जाएगा वहां पे 3 नंबर में। आपको अगर साई सुदर्शन की दिक्कत आती है, शुभमन गिल है, ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है, बैटिंग में आप कर लोगे। जडेजा इनफैक्ट जडेजा आ जाएगा, ऑलराउंड में आपको अक्षर पटेल लाना पड़ जाएगा, ये हालत आज आपकी है।
अक्षर पटेल की तरफ मजबूरी। मतलब अब जाते हो, ऑलराउंडर नहीं बताओ, जाते चलो हो। मुझे ऑलराउंडर बताओ कौन जाएगा। यार देखो, इवन आपने यहाँ पर भी जो हमने बात करी मानव सुतार के साथ आपने हर्ष दुबे रखे। मेरे ख्याल से हर्ष दुबे अगर कोई फॉर्मेट खेलने चाहिए थे तो वो लाल बॉल की क्रिकेट थी। आपने उनको वनडे खिला दिया, आपने उनको T20 टीम में डाल दिया। तो ये तो टाइम है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि ये ही आपके फ्यूचर सब कुछ है, बट यार कहीं तो उस बंदे ने भी रिकॉर्ड बनाया डोमेस्टिक में विकेटों का। जब विदर्भ चैंपियन बनी उसका विकेटों का रिकॉर्ड था, उसने जो है रन्स बनाए। तो जो हम वही करते हैं जो जिस फॉर्मेट में चाहिए। ऑकिब नबी को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आईपीएल में नहीं चला, सरफराज को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो लीक्स कर देता है, हर्ष दुबे को हमने वाइट बॉल खिला देनी है। तो उसकी बॉलिंग स्टाइल और बॉलिंग का जो हम प्लस बैटिंग का जो है वो T20 से ज़्यादा सूट आपको यहाँ पर करेगा। अब अक्षर पटेल की वापस मतलब ठीक है, ऐसी हाई तौबा मची होती कि यार ये सीरीज़ है, इसके बाद WTC फाइनल है, जीतना ही जीतना जरूरी है। अब आपका WTC एज ऑफ नाउ अभी भी इफी है, और ऐसा है कि आप आपको 9 में से 7 मैच जीतने हैं। उस तीसरे स्पिनर को शायद आप खिलाओगे भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मानव सुतार, आपने बता दिया हमारे प्रीमियर स्पिनर हैं, मानव सुतार बैटिंग भी देते हैं, जडेजा आपके पास एक बैटर जो बॉल डाल देते हैं और बॉलिंग इन कंडीशन में वो ठीक रहेंगे। फिर आप अगर नहीं है वॉशिंगटन, मानव सुतार जडेजा 2 हो गए ना बैटिंग में आपके पास, मतलब कि 5 नंबर पर आपके पंत होते हैं, 6 पर जडेजा हो गए, 7 पर सुतार। अगर आपको लगता है नहीं भाई एक बैटर ही डालोगे आज की तारीख में क्योंकि ऑलराउंडर कोई है नहीं, शार्दुल के नाम को लेकर भी बात चल रही है, ये वो सब कुछ हो रहा है, बट नहीं लोगे आप। और कोई स्पिन में कोई ऑलराउंडर वैसा है नहीं। सारांश जैन को अगर आपको खिलाना है मतलब खिला सकते हो, आपकी चॉइस है। प्रॉब्लम ये ना, देख एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोलता आप सारा जैन, मानव सुतार ने भी एक अफगानिस्तान खेला है, ठीक है, एक अफगानिस्तान खेला। आप इतनी यंग टीम, ये सुंदर ही थे ना, एक बार बताओ, ये सुंदर ही थे ना जब न्यूजीलैंड वाली हम घर पे व्हाइट वॉश हुए तो एक सुंदर आपको एक बेस्ट स्पिनर नजर आया था, पर ये सुंदर बाकी में तो एक्सपोज हुए थे ना कहीं ना कहीं। बट वही करना पड़ेगा ना, वही सुंदर। इतनी यंग टीम अगर आप लेके जाओगे यार, देखो चलो सामने श्रीलंका है, अनप्रिडिक्टेबल है, वो क्या कर सकती है और उसके साथ क्या हो सकता है, बट हमारी ये टीम तो मतलब यार आप 11 बनाने में 15 छोड़ो, 11 आपकी कमजोर हो जाती बहुत। बट यही आपको रास्ता है ना। मैं तो देखो, अगर आपका मन करे बैटिंग चाहिए तो ध्रुव जुरेल को डालना। आपकी टीम क्या है कि शुभमन गिल आपके कैप्टन है जो नंबर 4 खेलेंगे। 1, 2, 3 में आपके पास KL, यशस्वी, 3 आपको साई करना, पड्डिकल करना, कोई फर्क नहीं मानूंगा मैं तो पड्डिकल के आने पर बेहतर ही शादी आपकी डन है कि पड्डिकल होने चाहिए आपके। 5 ऋषभ पंत फिक्स हैं आपके, 6 नंबर जडेजा फिक्स हैं आपके। अगर आपको बैटिंग चाहिए तो आपको ध्रुव जुरेल रखना पड़ेगा। हाँ, तो 6 ध्रुव जुरेल रखो, 7 जडेजा हो गए। बट मैं तो भाई जडेजा को ही मतलब 6 खिलाऊं क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन और ये सब भी रहेगा, तो आप उसको काउंटर करने के लिए उन्हीं को रखो। 7 इसलिए मुझे लग रहा है कोई ऑलराउंडर होता बेहतर होता, कोई ऑप्शन होता, बट जुगाड़ के लिए मत डाल दो कि आज इनको डाल देते हैं उनको डाल देते हैं। बट चलो ध्रुव जुरेल को अगर आप यहां तक रखते हो, अब आपके इन ऊपर के साथ में एक बॉलिंग ऑप्शन रविंद्र जडेजा। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसे आपको बहुत ऑप्शन नहीं चाहिए। अगर आपके जडेजा +4 भी हो जाते हैं तो आपका काम हो गया। फिर 8 नंबर पर मानव सुतार जिनकी बैटिंग की भी एबिलिटी है। फिर आप अगर बात करो भाई कुलदीप यादव आपको रखने हैं, अगर आपको स्पिन का ऑप्शन एक और रखना है तो कुलदीप यादव पर भी फाइनल डिसीजन तो मैं ये लोगे ना। सोच रहा हूँ कि मानव सुतार ठीक है, नो डाउट वाली बात है, पर मुझे ये लग रहा है कि भाई ये सीरीज खुद गौतम गंभीर के लिए बड़ी सीरीज है। तो यार बंदे भाई, तो यही है ना। आप अक्षर पटेल देखो, डाल दो, मानव सुतार आपको का अगर नाम जीतना है 3-4 सालों से चल रहा आप है। अक्षर पटेल आज डाल अगर दो। मैं मानव सुतार हटाकर अक्षर पटेल खेलते हैं तो वो तो फेलियर ही है। अक्षर पटेल किसी वजह से बाहर है। अक्षर पटेल के आंकड़े देख लेना एक बारी, जो अहमदाबाद के रेते में उन्होंने बॉल डाली, उसके बाद क्या बॉल डाल दी उन्होंने, बैटिंग कर दी उन्होंने। बट यहाँ आपको बॉलिंग अगेन वही साउथ अफ्रीका वाली बात हो जाएगी कि सड़क थी जी, हमसे विकेटें नहीं ली गई। और फिर आपके जो 2 फास्ट बॉलर्स बच रहे हैं, एक उसमें सिराज हो गए, सिराज, बुमराह प्रसिद्ध फिट कृष्णा है तो और- बुमराह हो गए। अगर बुमराह नहीं है तो सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा बुमराह और नहीं है तो- गुरनूर बरार, ये 3 ही है आपके हाँ, पास। मतलब यार कि मेरे 2 को पेसर ये बच लगता रहे है कि आप एक ना कुलदीप यादव के साथ बैठकर सोचो कि क्या करना वही है। तो मैं कह रहा हूं, उन पर भी तो कुलदीप, बात एक हो। प्रीमियम स्पिनर आपको चाहिए। आज आप बात करते हो, चलो आप इनसे आज निकालवा लोगे, बीजेटी भी निकलवा लोगे इन स्पिनरों के साथ, वहां पर तो क्वालिटी बेटर आएंगे। मैं श्रीलंका की बैटिंग को एक बार मान लेता हूं कि श्रीलंका बैटिंग अच्छी है, पर यार ऑस्ट्रेलिया की भी तो कोई बैटिंग होगी। आपके पास एक कुलदीप यादव जैसा स्पिनर नहीं होगा, या कोई भी अच्छा स्पिनर नहीं होगा, प्रीमियम स्पिनर। मुझे नहीं पता आज आपके मतलब कुलदीप से अच्छा स्पिनर तो अब वरुण तो नहीं खेल सकते टेस्ट मैच, रवि बिश्नोई भी नहीं खेल सकते हैं। रवि बिश्नोई ने रणजी ट्रॉफी हालांकि खेली थी, गुजरात या बड़ौदा से खेलते हैं, गुजरात से खेलते तो उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। पर कुलदीप के साथ बैठकर चर्चा तो करो, कुलदीप को कोई दिक्कत है यार तो उनको बाहर निकाल दो टीम से।